इंसान वक्त कितना कीमती है ये भूल जाता है और खामखा अपना वक्त जिनकी पात्रता नहीं है उन लोगों को कीमती वक्त देते हुए अपनी खुद की ज़िंदगी को बर्बाद करते रहता है। रिश्ते नाते वैसे तो कहने के लिए बहुत होते हैं, दोस्त यार, ऐसे लगता है आपको कि आपने बहुत दोस्तों का मेला सजाए रखा है, बहुत यार है अपने, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, बहुत सारे रिश्तेदार मैंने कमाए हैं। गलत फहमी का शिकार होके रहता है हर इंसान आजकल। ये देखते रहता है कि उससे आगे कौन जा रहा है। ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हमसे आगे कौन जा रहा है इस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं। जिसके जिसके नसीब और कर्तृत्व है वो लोग आगे जाते रहते हैं। आपका कर्तृत्व कहीं ना कहीं उनसे कम पड़ता है, इसीलिए जो आगे जा रहा है उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। सोचना तो ये है कि मैं कैसे तरक्की कर सकता हूँ, मैं कैसे आगे जा सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी का जो ग्राफ है वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे ऊपर चला जाएगा। दुनिया के बारे में सोचते बैठोगे तो खुद की तरक्की के बारे में कब सोचोगे। और रही बात रिश्तों नातों के मेले की, आजकल तो हर रिश्ता हर नाता बस एक बताने की चीज़ बनकर रह गया है। आपको अगर ऐसे लगता है कि आपकी आपत्ति में कोई ना कोई रिश्ता नाता आपके काम आएगा तो ये भी एक आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आज हर रिश्ते में कोई ना कोई मतलब छिपा छिपा सा होता है। हमें तो बस यही कोशिश करनी है हमारी तरफ से, अगर हमें कोई रिश्तेदार मानता है, अगर हमें कोई दोस्त मानता है तो उस कसौटी पे हमें बिल्कुल खरे उतरना है। जब आप खरा उतरने की कोशिश करोगे तब जाके ही आपका एक आदर्श व्यक्तित्व कहलाएगा। कुछ लोग होते हैं हमें कहते रहते हैं, अरे यार मैं तेरे साथ हूँ, तो फिक्र ना करना। लेकिन कुछ लोग आपसे दूरियां बनाने लगते हैं। जब कोई भी किसी से दूरियां बनाने लगता है तब एक बात बिल्कुल पक्की है मेरे प्यारे दोस्तों, कि उसने उसके दिल में पक्का इरादा कर लिया है कि वो अब आपके नज़दीक नहीं रहेगा। और ऐसे जब महसूस होता है आपको कोई खामखा दूरियां बना रहा है, वजह बेवजह वो हमसे नाता तोड़ रहा है, तब जाके आपको एक चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? ऐसे शख्स को, ऐसे रिश्ते नाते को फिर कभी बुलाने की, पुकारने की कोई कोशिश नहीं करनी है। अगर आप ऐसी कोशिश करते रहोगे तो मैं तो मानता हूँ ये तो फिजूल की कोशिश होगी, क्योंकि ऐसी कोशिशों के बाद आपको अच्छा नतीजा नहीं मिलेगा। जिसने दिल में ठान लिया है कि आपसे दूर जाना है, उसे लाख पुकारो वो फिर लौट के नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए हमसे कौन आगे है और हमारे साथ कौन है, इन ख्यालों से थोड़ा सा दूर रह के खुद ही खुद में कुछ बनने की कोशिश जो करते रहता है, वही इंसान इस ज़िंदगी को थोड़ा बहुत निखार दे सकता है, इस ज़िंदगी की रौनक थोड़ी बहुत बढ़ा सकता है।
इस ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, कितने भी तूफ़ान क्यों ना आए, वो कुछ बन के ज़रूर दिखा सकता है। हमारे साथ कौन है? कौन हमारी विपत्ति में हमारा साथ दे सकता है? ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते बैठने का ये वक्त नहीं है। ये दौर ही कुछ बदल गया है मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए ऐसी आशाएं रख के चलना ये तो बहुत बहुत गलत बात होगी। देखो, तजुर्बे मिलते चले जाते हैं। जब कुछ अच्छे दिन होते हैं तो कितने सारे यारों का मेला आसपास होता है। जब बुरा वक्त आता है तो हम जिसे जाने जिगर जिगरी यार कहते हैं, वो भी कहीं पीठ दिखाकर चला जाता है। बहुत तजुर्बा मैंने भी बहुत लिया है इस ज़िंदगी से, और ऐसे बहुत हादसों का मैं भी तो शिकार हो गया हूँ। जब मुझे लगता था अरे यार हमें क्या कमी है, अरे यार हमारा ये रिश्तेदार है, अरे यार हमसे तो इसका याराना है, आधी रात बुलाओगे तो वो दौड़ता चला आएगा। लेकिन दोस्तों, जहाँ जहाँ इंसान आशा और अपेक्षा रखता है, वहाँ वहाँ उस अपेक्षा का भंग ज़रूर लिखा होता है। हर आशा हर इंसान की तो पूरी नहीं हो सकती, ये मैं भी तो ज़रूर मानता हूँ। लेकिन आखिर एक आम इंसान मेरे जैसा कम से कम इतनी तो आशा रखेगा कि जहाँ मैंने प्यार दिया है वहाँ से प्यार मिलना चाहिए। जहाँ मैंने सच्ची यारी निभाने की कोशिश की है वहाँ से सच्ची यारी ज़रूर मिलनी चाहिए। कम से कम पुकारने के बाद हाँ मैं आ रहा हूँ, इतना तो उधर से कुछ न कुछ ऐसी आवाज़ तो आनी चाहिए। इतनी एक छोटी सी आशा लेकर तो हर इंसान जीता है, और आखिर मैं भी तो एक आम इंसान हूँ। आम इंसानों की तरह मेरी भी ऐसी ही कुछ आशाएं अपेक्षाएं कुछ लोगों से ज़रूर थी। लेकिन समाज में जो चित्र मैंने देखा है वो बड़ा विचित्र है। मैंने मेरी आंखों से देखा है एक शख्स को सबके लिए बहुत कुछ करते हुए, मरते हुए, ज़िंदगी जीते हुए देखा है उसे। लेकिन दोस्तों, जब उस पे कोई नौबत आई, जब उसकी जेब खाली होने लगी, जब उसकी भरी हुई जेब दिखाई नहीं दे रही है, तब जाके आहिस्ता आहिस्ता उसके आसपास जो काफ़िला था वो कम होता हुआ मैंने मेरी आंखों से देखा है। न जाने उन दिनों में उसने वो दर्द कैसे सहा होगा। खैर, थोड़ा मैं उसका करीबी था, इसलिए जितना हो सके उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ करता रहा। लेकिन उसका दर्द पूरी तरह से मैं भी तो बांट नहीं ले सका। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि अगर एक आध आदमी औरों के लिए जीते जी ज़िंदगी गुजारता है, तब जाके भी उसके काम में अगर एक भी शख्स नहीं आता, एक भी यार उसके लिए कुछ पूछता नहीं कि उसने खाना खाया है, वो कैसे जी रहा है, ये देखने के लिए कोई यार नहीं आता। ऐसी नौबत अगर किसी शख्स पे आती है तो खाक वो एक आम इंसान की ज़िंदगी जिएगा या टेररिस्ट बनेगा। इस सवाल का जवाब तो मैं तो इतना ही दूंगा, हाँ वो क्रिमिनल और टेररिस्ट बन सकता है। खुदा की मर्ज़ी है और खुदा का शुक्र है कि वो ऐसे नहीं बना, क्योंकि वो मुझे मिला। जितना हो सके उतना उसका मैंने काउंसलिंग किया, जितनी हो सके मेरे हाथों से उसे जितनी मदद कर सकता था मैं उतनी करने की ज़रूर कोशिश की, क्योंकि मेरे दिल में छिपा हुआ एक इंसानियत लेकर जीने वाला इंसान मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। और उस शख्स को मैंने कहा कि वाई फियर व्हेन आई एम हियर। बहुत कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन जितना उसका दिल का हौसला बढ़ा सकता था उतना उसका हौसला बढ़ाया, और गए 10 साल से उस इंसान को तहे दिल से मैं बस याराना निभा रहा हूँ, दोस्ताना निभा रहा हूँ।
इंसानियत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका साथ सारी दुनिया ने छोड़ दिया, उसकी एक उंगली पकड़ने की ये मेरी कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। उसमें से फिर एक बार वही उभरता हुआ इंसान बाहर आएगा और शायद मुझे ऐसे लगता है फिर वही काफ़िला उसके नज़दीक आने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं तो उसे एक छोटी सी सलाह देना उचित समझता हूँ। फिर एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखना मेरे दोस्त, क्योंकि ये लोग तेरे कुछ भी काम के नहीं है। इस चीज़ को इन लोगों ने साबित किया है, और ऐसे बेभरोसा यारों के उनके हाथों से कुछ होगा, ऐसी झूठी आशा दिल में रख के आगे की ज़िंदगी ख़राब मत कर लेना। तू बहुत कुछ बन सकता है, तुझ में बहुत दम है, और तेरे आज बुरे दिन ख़त्म हो जाएंगे, कल फिर से अच्छे दिन आएंगे। लेकिन पीछे मुड़कर ऐसे लोगों के साथ फिर याराना नहीं करना मेरे यार। इतनी ही छोटी सी सलाह इस छोटे दोस्त की तू ज़रूर याद रखना, ज़रूर याद रखना। मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत कुछ नहीं कर रहा हूँ तेरे लिए मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊँगा, खुद की जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना मैं गए 10 सालों से तेरे लिए करते आया हूँ, और आगे भी वो खुदा अगर ताकत देगा मुझे तो मैं बहुत कुछ करते रहूँगा तेरे लिए। ज़िंदगी में किसी ने अगर किसी का साथ नहीं दिया है, वहाँ साथ देने का मज़ा कुछ और होता है, ये मुझे पक्का मालूम है। और उसी हिसाब से मैंने भी मेरी आगे की ज़िंदगी तय कर दी है। प्यारे दोस्त, ढेर सारी शुभकामनाएं तुझे अर्पित करता हूँ, और समाज को एक सलाह देनी थी कि ऐसी नौबत अगर आपके यारों के सारे ग्रुप में अगर किसी के ऊपर आती है तो कृपा करके उसका साथ छोड़िए मत, उसे साथ देने की कोशिश कीजिए, उसके साथ समझदारी से पेश आने की कोशिश कीजिए, उसे कहीं कटघरे में खड़े करके उसे ही उसकी ज़िंदगानी के लिए ज़िम्मेदार मत ठहराइए। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी मोड़ पे आपने उसका फ़ायदा उठाया है, इस चीज़ को कृपा करके मत भूलिए मेरे यारों। जितने सारे समाज में ग्रुप्स है, जितने सारे मेरे 100 दोस्त हैं, मेरे 50 दोस्त हैं, ऐसी घमंड में जो लोग जी रहे हैं, उन सारे दोस्तों को भी एक छोटी सी सलाह है, वक्त कभी भी पलट सकता है। थोड़ा सा दोस्तों को भी परख कर उनके साथ दोस्ती निभाना सीखो दोस्तों। जब तक जेब भरी हुई है तब तक साथ देने वाले दोस्त कुछ भी काम के नहीं। जो रिश्तेदार माल है तो ताल है, तब तक रिश्ता रखना चाहता है। ऐसे रिश्तों को आप ही, जो दूर जा रहा है, उसे पुकारने की कोशिश मत करो, क्योंकि दूर जाने का जो दिल में ठान लेते हैं, वो ठान लेने से पहले ही आपसे दूर जा चुके होते हैं। पुकार के कुछ भी फ़ायदा नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं। आशा करता हूँ ये वीडियो कुछ ना कुछ सीख दे के जाएगा। जितना हो सके उतने दोस्तों में शेयर करते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीण शो यूट्यूब चैनल, द ओनली यूनिक चैनल with a lot of variety, wide 8,780 videos.